नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न आए थे, सबका उत्तर एक साथ देना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने कुछ प्रश्नों का चयन किया है और आने वाले वीडियोज में भी कुछ प्रश्नों के उत्तर देते रहूंगा। आज का प्रश्न है, क्या हनुमान चालीसा में सूर्य से पृथ्वी की दूरी दी गई है? वास्तव में प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे फिलोसफर, मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने अपने कैलकुलेशन के आधार पर, अपनी कल्पनाओं और अनुभव के आधार पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताने की कोशिश की। उसमें से कुछ नाम थे आर्किमिडीज, जो कि ग्रीक फिलोसफर थे। उन्होंने सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो बताई थी वो बताई थी कि 10,000 टाइम्स होता है पृथ्वी के रेडियस के। उसके बाद से हिप्परकस आए, वो 2nd सेंचुरी बीसी के थे, उन्होंने 490 टाइम्स बताया। और उसके बाद प्टोलेमी आए, उन्होंने 1210 टाइम्स बताया। फिर केपलर आए 1571 से 1630 के बीच में, और इन्होंने केपलर्स लॉ दिया और उस लॉ के अनुसार अप्रोक्सीमेट सूर्य से पृथ्वी की दूरी फाइंड करने में मदद मिली। और इन्हीं के समकक्ष थे तुलसीदास, दोनों ही 16वीं सदी के थे। केपलर की मृत्यु 1630 में हुई है, जबकि 1623 के करीब में तुलसीदास की भी मृत्यु बताई जाती है। तो आइए देखते हैं तुलसीदास का वो श्लोक कौन सा था जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। ये श्लोक है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहिम मधुर फल जानू। जहाँ पे एक जुग को 12,000 बताया गया है, 1 सहस्त्र को 1000 बताया गया है, 1 योजन को 8 माइल बताया गया है, और फिर इनको मल्टीप्लाई किया गया है और ये आया है 9 करोड़ 60 लाख माइल्स। इसमें अगर माइल को 1.6 किलोमीटर कर दें तो फिर ये कैलकुलेट होकर किलोमीटर में आ जाएगा, और ये लगभग वही दूरी है जो केपलर के अनुसार पृथ्वी से सूर्य की दूरी थी। तो ये कितना सत्य है और कितना गलत है, इसी की हम जांच करेंगे। सबसे पहले हम धार्मिक पॉइंट से देखेंगे कि ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स की हेल्प से, ये सही भी है या फर्जी है, और उसके बाद से हम साइंटिफिक व्यू से इस बात की जांच करेंगे कि क्या ये सही है या सिर्फ एक धोखा है। अगर धार्मिक पॉइंट से बात करें तो वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 22वें सर्ग के 75th श्लोक में वाल्मीकि बोलते हैं, देवताओं और गंधर्वों ने नल का बनाया हुआ अत्यंत दुष्कर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल देखा। तो यहाँ पे एडम ब्रिज, जिसे कि ये लोग राम सेतु भी बोलते हैं, उसमें ये इसे 100 योजन लंबा बता रहे हैं और 10 योजन चौड़ा, जबकि जिसे ये राम सेतु बता रहे हैं, हालांकि वो काल्पनिक है, इसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन धर्मों के अनुसार एक पल के लिए उसे मान भी लिया जाए तो जो दूरी है श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, साउथ ईस्टर्न कोस्ट से लेकर श्रीलंका के मनमार द्वीप के बीच में, वो मात्र 48 किलोमीटर है। यानी कि जिसे ये पुल बताते हैं वो 48 किलोमीटर है। तो इसके अनुसार अगर 48 को हम सिंप्लिसिटी के लिए 50 किलोमीटर भी मान लें तो यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल 2 योजन हो जाएगा। और उस हिसाब से जो ये कैलकुलेशन हुई है, यहाँ पे 8 की जगह अगर हम किलोमीटर में रख दें, यानी 2 योजन का मतलब हो गया 1 किलोमीटर, तो 1 योजन का मतलब हो गया हाफ किलोमीटर। तो उससे ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा और ये डिस्टेंस काफी कम नहीं, बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो धार्मिक रीजन से भी ये गलत साबित हो रहा है। आइए अब साइंटिफिक पॉइंट देखते हैं कि ये कितना सत्य है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साइंस में यूनिट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी भी आप फंडामेंटल यूनिट्स देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इसे हम पावर में काउंट करते हैं, और जब पावर की बात आती है तो फिर इसकी यूनिट होती है वाट। यानी कि कुल मिला के जो भी एंटिटी डिफाइंड होती है उसकी यूनिट को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसी से हमें ये पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, और तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये जो पावर है, इसे अगर मैं P से डिनोट कर दूं तो हम देखते हैं कि इसमें करंट I और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें वोल्टेज, ये इसका इक्वेशन होता है। तो पावर की यूनिट थी वाट, और ये जो कॉम्बिनेशन है, करंट जिसका यूनिट होता है एम्पियर और वोल्टेज जिसका यूनिट होता है वोल्ट, तो वोल्ट इंटू एम्पियर मिलकर बनते हैं पावर, जिसे कि हम वाट कहते हैं। अब ये देखिए, इसी यूनिट की गलती कर रहे हैं जो पिछला कैलकुलेशन हो रहा है वहां पे। कैलकुलेशन में इनने युग को सीधे सीधे 12,000 लिख दिया, यूनिट नहीं बताई। सहस्त्र को 1000 लिख दिया, ये तो चलो ठीक भी हो सकता है क्योंकि ये डायमेंशन लेस आप लिख सकते हो इसे। और योजन को माइल्स में या किलोमीटर में लिखा जा रहा है, जो कि डिस्टेंस है, और जैसा कि आजकल प्रचलित है 12.8 किलोमीटर को 1 योजन कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे 8 माइल कहा जाता है, और चूंकि 1 माइल इज इक्वल 1.6 किलोमीटर होता है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो ये 12.8 किलोमीटर आ जाता है। तो प्रश्न तो ये है कि युग सहस्त्र योजन को मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें डायमेंशन का भी ध्यान रखना होगा, और युग को आप बता रहे हो कि 12,000 युग है, जबकि हम जानते हैं कि युग तो 4 हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर
द्वापर युग और कलयुग अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम का यूनिट हो गया। और दूसरी बात कि जो आप युग बता रहे हो उसमें सतयुग 17,28,000 ईयर्स है, त्रेता युग 12,96,000 है, द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग 4,32,000। कहीं कहीं पे ये डेटा चेंज भी है, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये लाखों साल में है। तो आपने उसे 12,000 बता दिया और उसके लिए फिर आपने एक और कारण दे दिया, वो ये है कि आपने इसे दिव्य वर्ष बता दिया, जिसमें ये बता दिया कि सतयुग की जो ये टोटल ईयर्स है ये तो इंसानों के लिए है, देवताओं के लिए ये 4800 ईयर्स है, त्रेता में ये 3600, द्वापर में ये 2400 और कलयुग में ये 1200। टोटल को जोड़कर आपने बता दिया कि ये 12,000 ईयर्स है देवताओं के लिए। तो 12,000 जो है ये तो ईयर्स में हुआ ना। हालांकि यहाँ पे भी यूनिट का आप मिस्टेक कर रहे हो कि इसे इक्विवेलेंट बता रहे हो ह्यूमन ईयर्स के, और ह्यूमन ईयर्स जो है वो देवताओं के ईयर्स से यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए था। ये उसी तरह से है जब किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में हम चेंज करते हैं तो उसके साथ कुछ और यूनिट हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने कुछ ऐसा किया नहीं, तो यूनिट की भी गलती है। फिर भी अगर मैं इस दलील को मान लूं तो भी साइंटिफिक तौर पे ये 12,000 ईयर्स होना चाहिए, और जब ये ईयर्स होगा तो ये टाइम का यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ईयर्स को हम मंथ में, फिर डेज में, आवर्स में, मिनट में, सेकेंड में चेंज करते हैं। तो ये तो टाइम का यूनिट हो गया, और टाइम के यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? तो डिस्टेंस से। यानी कि बीच में 1000 सहस्त्र है, इसे मैं डायमेंशन लेस भी ले लूं तो आपने मल्टीप्लाई किया टाइम को डिस्टेंस के साथ। तो टाइम इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है। हाँ? जो आप बता रहे हो कि ये मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है 15,36,00,000 किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो ये किलोमीटर में तो आएगी ही नहीं, क्योंकि इसका यूनिट तो टाइम इंटू किलोमीटर हो गया। तो ये पूरी तरह से डिस्टेंस है ही नहीं, यानी कि ये आपने किसी तरह जोड़ तोड़ करके बनाया है। दूसरी बात कि ये जो कैलकुलेशन आपने किया वहां पे इस बात को इग्नोर कर दिया गया कि ये जो सन है, इस सन के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो अलग अलग समयों में इसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। जैसे आप ये देखो कि यहाँ पे दिखा रहा है 3 जनवरी को ये काफी क्लोज है सन से अर्थ, जबकि समर में ये काफी दूर चला गया है। यानी कि ये एक इक्लिप्स पाथ पे रोटेट करता है, न कि सर्कुलर। इसीलिए अलग अलग समय में अलग अलग दूरी होगी, न कि एक कांस्टेंट दूरी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अफवाह उड़ाई गई है कि श्लोक में सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी दी गई है, ये बिल्कुल ही साइंटिफिक तौर पे भी गलत है और धार्मिक तौर पे भी। और सबसे खास बात, अगर तुलसीदास को सूर्य से पृथ्वी की दूरी पता होती तो वो कहानियों में अपना समय नहीं बर्बाद करते, बल्कि वो इसका उपयोग खगोल शास्त्र में करते। जबकि ऐसा देखा गया कि उन्होंने सिवाय कुछ लेखनी के विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया, और न ही मैथमेटिक्स में। तो इसीलिए यह पूरी तरह से एक अफवाह है जो सिर्फ इसलिए उड़ाई जाती है ताकि धर्म का धंधा चलते रहे, झूठ मूठ का इधर उधर नंबर जोड़ तोड़ का गेम चलते रहता है। आइए अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हलाल मीट खाना स्वास्थ्य के लिए सही है? जहाँ तक मेरा पक्ष है, किसी भी जीव या मनुष्य को मारने का हक मनुष्य को नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी भी उसकी दी हुई नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में ही सारे जीव जंतु मनुष्य जन्म लेते हैं और अपनी जिंदगी जीकर चले जाते हैं। तो इसीलिए किसी को भी मारना और सिर्फ स्वाद के लिए, खाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी सही है। मेरे तरफ से इंसान को मांसाहारी भोजन से बचना ही चाहिए अगर शाकाहारी भोजन की उपलब्धता हो तो। लेकिन फिर भी कुछ धर्मों में यह प्रैक्टिस जारी है। अब इस मूल्य को ही देखें। इसके अनुसार किसी जीव को खाने से पहले उसे प्यार करें और फिर उसका गला रेत दें, इससे उसका अल्लाह खुश हो जाएगा। और इसके लिए प्रमाण क्या देता है कि हाथ है, उसे आग पे अगर जलाते हैं तो माइंड को एक मैसेज जाता है कि हाथ जल रहा है। अगर यहाँ से कट कर दें तो ये मैसेज नहीं जा पाता। तो इसीलिए किसी बकरे का अगर गर्दन काट देते हैं तो उसके माइंड में ये मैसेज नहीं जा पाएगा कि वो मर रहा है। यानी कि ये बताना चाह रहा है किसी को मारो इस तरह से कि उसे पता भी चले कि वो मर रहा है। फिर ये दूसरा दलील देता है इस तरह के गला रेत कर मारने से उसका अल्लाह खुश हो जाएगा, जिसे कि वो हलाल कहता है। लेकिन जैसे ही आप प्रश्न पूछ लो कि तुम मछली में क्यों नहीं हलाल करते, तो फिर इसका मुंह चुप हो जाएगा। ये है मुल्लों की सच्चाई। अगर साइंटिफिक तौर पे बात करें तो किसी भी जीव को अगर आप गला काट देते हैं, किसी भी जीव का जो रक्तस्राव होता है वो हार्ट के पास सबसे ज्यादा होता है। अगर वहां पे चीरा लगता है तो सबसे ज्यादा ब्लड तेजी से निकलता है और उसकी आसान मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए ये जो हलाल की प्रक्रिया है थोड़ा सा काट तड़पा कर मारने की, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात कि जहां तक स्वास्थ्य की बात है कि हलाल मीट खाने से इंसान स्वस्थ रहता है और उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है, तो जब आप डेटा फाइंड आउट करते हैं टॉप 10 कंट्रीज कौन से देशों में एवरेज लाइफ सबसे अच्छी है, तो वहां पे आप पाएंगे यूनाइटेड स्टेट, मोनाको, जापान, सिंगापुर, मकाओ, सैन मेरिनो इत्यादि। लेकिन इनमें से कहीं भी आपको एक भी मुस्लिम कंट्री का नाम
नहीं दिखेगा। तो इसीलिए ये भी दावा बिल्कुल गलत है कि हलाल मीट खाने से मुस्लिमों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाती है। ये झूठ मूठ की फर्जी बातें और कुछ फेक पेपर लिखकर लोगों में प्रचारित करते रहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। बेसिकली ये एक प्रैक्टिस है जो 6वीं शताब्दी में एक बंदे ने इस तरह से मारने की प्रक्रिया बताई थी और उसी को ये भेड़ चाल की तरफ फॉलो किए जा रहे हैं। जहां पूरी दुनिया इस बात पे चर्चा कर रही है कि जीवों की हत्या न हो, किसी इंसान की हत्या न हो, वहां पे ये किस तरीके से मारे उसको लेकर कट्टर बने हुए हैं। और तो और ये भेदभाव भी फैला देते हैं। कहीं भी अगर खाने जाते हैं, अगर मांस परोसा हुआ है तो इनका सबसे पहला भेदभाव यही होता है कि ये हलाल है कि नहीं है, यानी कि ये मानव सभ्यता में हलाल के नाम पर भेदभाव भी फैला रहे हैं। अब एक तीसरा भी प्रश्न था कि क्या बाइबल बार बार चेंज हुआ है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। दरअसल बाइबल के कई वर्जन आए। जो सबसे पहला वर्जन था किंग्स जेम्स वर्जन, जो कि हिब्रू में था। फिर इसका इंग्लिश वर्जन आया किंग्स जेम्स वर्जन, पिछले 400 सालों में ये वर्जन आया हुआ है। और इसके बाद से फिर इसका रिवीजन भी हुआ न्यू किंग्स जेम्स वर्जन। इन सब में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 18वीं शताब्दी तक जो ब्लैक्स पे अत्याचार चल रहे थे उसमें कुछ इंप्रूव करके फिर चेंज की गई थी। इसके बाद से आप रेने एस्फोर्ड का ब्लैक बाइबल भी पढ़ें, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि बाइबल किस तरह से मनुष्यों के शोषण के लिए लिखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि किस तरह से विज्ञान के नाम पे धर्मों ने पाखंड फैला रखा है और विज्ञान का नाम इस्तेमाल कर, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन इस्तेमाल कर तरह तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। स्पेशली उन लोगों को जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है और जिनका विज्ञान भी कमजोर है, उन्हें पता नहीं चल पाता कि वास्तव में ये विज्ञान है या मैथमेटिक्स है, ये सही भी है कि नहीं है। वो कुछ आंकड़े देखते हैं, डेटा देखते हैं और उसे सत्य मान लेते हैं। तो जागरूकता बनी रहे, इसके लिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।